नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी। आज हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास, क्वेश्चन आंसर 35, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए मैथिल कोकिल विद्यापति, ऑप्शन बी ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन सी मुल्ला वजही, ऑप्शन डी मीरा। आंसर ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, प्रारंभ में उर्दू का समर्थन और हिंदी की उपेक्षा कर हिंदी उर्दू की प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया गया था। इस द्वंद्व का जन्मदाता था। ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी मुगल दरबार। उत्तर ऑप्शन बी अंग्रेज। प्रश्न नंबर 3, ईसाई प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार उर्दू के माध्यम से करके हिंदी के माध्यम ही करना प्रारंभ किया था, क्योंकि ऑप्शन ए उस समय भारत का जनसामान्य हिंदी बोलता था, ऑप्शन बी उर्दू का विकास नहीं हुआ था, ऑप्शन सी वे उर्दू नहीं जानते थे, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने उर्दू भाषा में प्रचार करने से उन्हें रोक दिया था। उत्तर ऑप्शन ए उस समय भारत का जनसामान्य हिंदी बोलता था। प्रश्न 4, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य था। ऑप्शन ए हिंदी लेखकों की कृतियों का प्रकाशन करना, ऑप्शन बी हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना, ऑप्शन सी हिंदी की पुस्तकों का एकत्रीकरण, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को हिंदी की उच्च शिक्षा प्रदान करना। उत्तर ऑप्शन बी हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। प्रश्न नंबर 5, प्रारंभ में हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा समृद्धिनी सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए बाबू तोताराम, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर ऑप्शन ए बाबू तोताराम। प्रश्न 6, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम संस्थापक थे। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बाबू राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी राम नारायण मिश्र, ऑप्शन डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। उत्तर ऑप्शन बी बाबू राधा कृष्ण दास। प्रश्न नंबर 7, पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी श्रद्धा राम फुल्लोरी, ऑप्शन सी गुलेरी, ऑप्शन डी गोरीदंत। आंसर ऑप्शन बी श्रद्धा राम फुल्लोरी। प्रश्न 8, सन 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम है पहला हिंदी उद्धारहिनी प्रतिनिधि मध्य सभा, ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन सी भाषा समृद्धिनी सभा, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। उत्तर नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, अमीर खुसरो की ख्याति का कारण है। ऑप्शन ए उनके द्वारा गजल लिखा जाना, ऑप्शन बी पहेलियाँ और मुकरियाँ, ऑप्शन सी इतिहास ग्रंथ लिखना, ऑप्शन डी दो शकुने। आंसर ऑप्शन बी पहेलियाँ और मुकरियाँ। प्रश्न नंबर 10, भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार हैं। ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी भारोपीय, ऑप्शन सी बास्क, ऑप्शन डी बंतु। आंसर ऑप्शन बी भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 11, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी एस्तोनी। आंसर ऑप्शन डी एस्तोनी।
प्रश्न नंबर 12, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए सामी हामी, ऑप्शन बी भारोपीय, ऑप्शन सी काकेसी, ऑप्शन डी पापुई। आंसर ऑप्शन बी भारोपीय। प्रश्न नंबर 13, भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ईरानी। आंसर ऑप्शन ए तमिल। प्रश्न नंबर 14, भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जेस्पर्सन, ऑप्शन डी डॉक्टर चाटुजरिया। आंसर ऑप्शन बी मैक्स मूलर। प्रश्न 15, भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्ग किए गए केंतुम और सतम इस वर्गीकरण के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए अस्कोली, ऑप्शन बी वॉन ब्रेड के, ऑप्शन सी डॉक्टर सुनीति कुमार चटुजरिया, ऑप्शन डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उत्तर ऑप्शन ए आस्कोली। प्रश्न नंबर 16, भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग सतम किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 50। ऑप्शन ए 100। प्रश्न नंबर 17, सतम और केंतुम दोनों ही शब्द किस संख्या के वाचक हैं? ऑप्शन ए यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। ऑप्शन बी दोनों भाषाओं के कवि और लेखकों की शैली एक समान है। ऑप्शन सी लैटिन के बोलने वाले कम और संस्कृत से के अधिक हैं। ऑप्शन डी लैटिन का साहित्य संस्कृत साहित्य की अपेक्षा अधिक समर्थ है। आंसर ऑप्शन ए यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। प्रश्न नंबर 19, प्राकृत भाषा से आशय है। ऑप्शन ए प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत से पूर्व की भाषा, ऑप्शन सी जंगली भाषा, ऑप्शन डी अशुद्ध भाषा। आंसर ऑप्शन बी संस्कृत से पूर्व की भाषा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ईरानी शाखा की एक गौण शाखा दर्द है जिसका अर्थ है पर्वत दर्द की भाषा शब्द हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। उत्तर ऑप्शन ए संस्कृत। प्रश्न नंबर 21, अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए डॉक्टर तगारे, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर याकोबी, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। उत्तर ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। प्रश्न नंबर 22, प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी, ऑप्शन बी इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ, ऑप्शन सी नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई, ऑप्शन डी इसका प्रयोग भारत में लगभग 10वीं शताब्दी से मिलता है। उत्तर ऑप्शन ए इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। प्रश्न नंबर 23, अपभ्रंश का एक भेद ब्राचर किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए नमी साधु, ऑप्शन बी मार्कंडे, ऑप्शन सी याकोबी, ऑप्शन डी तगारे। उत्तर ऑप्शन बी मार्कंडे। प्रश्न नंबर 24,
प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अवहट्ट, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। उत्तर ऑप्शन सी पाली। प्रश्न नंबर 25, हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए 9वीं 10, ऑप्शन बी 11वीं सदी, ऑप्शन सी 12वीं सदी, ऑप्शन डी 10वीं सदी। आंसर ऑप्शन बी 11वीं सदी। प्रश्न नंबर 26, कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी डिंगल। उत्तर ऑप्शन ए प्राकृत। प्रश्न नंबर 27, हिंदी में औ ध्वनि किस भाषा की ऋणी है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी फ्रेंच। उत्तर ऑप्शन बी अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 28, पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य में, ऑप्शन बी नाथ साहित्य में, ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य में, ऑप्शन डी जैन साहित्य में। उत्तर ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य में। प्रश्न नंबर 29, राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी खरी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी लौकिक संस्कृत। उत्तर ऑप्शन बी खरी बोली। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि हैं? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी सेमेटिक अरमाइक। उत्तर ऑप्शन बी देवनागरी। प्रश्न नंबर 31, भाषा शास्त्र की दृष्टि से जिन मुख्य बोलियों के समुदाय को हिंदी नाम से पुकारा जाता है उनकी संख्या है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन सी आंसर 8। प्रश्न नंबर 32, हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी अर्ध तत्सम, ऑप्शन डी देशज। उत्तर ऑप्शन ए तत्सम। प्रश्न नंबर 33, वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर प्राकृत में से होते हुए सीधे हिंदी में आए हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी समानार्थी। आंसर ऑप्शन ए तद्भव। प्रश्न नंबर 34, वर्धा की राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इस सुधार को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था। यह सुधार किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वर खरी, ऑप्शन बी सिरो रेखा, ऑप्शन सी अनुस्वर, ऑप्शन डी विराम चिन्ह। उत्तर ऑप्शन ए स्वर खरी। प्रश्न नंबर 35, सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक देवनागरी लिपि सुधार समिति की गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर मंगल देव, ऑप्शन डी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उत्तर ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहूं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।